बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WP मेहमानी शान इल्म में। ये इफ्तार के वक्त हम इस वक्त आप लोग सब बैठते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के सामने और हम खेलते हैं क्विज का मुकाबला यानी कि शान इल्म, जिसके तीनों कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं। पार्टिसिपेंट ए है तौसीफ साहब। तौसीफ भाई क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? कपड़े का बिजनेस है अपना। कपड़े का बिजनेस कैसे जा रहा है आजकल? तो बड़ा ईद का सीजन तो बड़ी गेम बनी हुई है। मतलब अच्छा चल आपको रहा है। मुस्कुराहट से नहीं लग रहा है जी? उनकी मुस्कुराहट से मुझे लग रहा है भाई का चेहरा खिला हुआ है माशाल्लाह। क्या बात। अहमद जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं अहमद भाई? मैं बैरिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जबरदस्त, क्या कहने। सैयद अब्दुल हसीब शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल हसीब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? जामिया दारुल उलूम कराची का स्टूडेंट हूँ। जिंदाबाद, वेलकम टू द शो। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। रूल्स एंड रेगुलेशन आप सब लोगों को मालूम है, जरा बजर बजा के एक दफा तसल्ली भी कर लीजिए। ABC सही जवाब पे +10 है, गलत जवाब पे -10 है और सही जवाब पे तालियां हैं, गलत जवाब पे ताज़ियत है। यहाँ का मुकाबला है जो 3 टीमों के दरमियान है। एक ये टीम है बच्चों की, एक ये टीम है बड़ों की और एक टीम है ऑडियंस की। तो अब तक ये टीम जीत रही है। अब तक कितने 7 मुकाबले हो गए, आज 8वां है। 3 पॉइंट्स हैं इस टीम। ये देखे ना, ये टीम नात खां है। ओ भाई है भाई, अब क्या हो गया? गलत है भाई, हमारे 3 पॉइंट है ना। नहीं ठीक है कल आप लोग जीते हो गया, अब तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं भाई? कल हम लोग जीते हैं ना? नहीं कल हम लोग जीते हैं भाई, कल हम लोग जीते हो गया ना, आगे देख लेंगे, कर लेंगे। और सर वसीम भाई कर लेंगे हिसाब को। ये फॉर्म 40 ना ये नहीं, इस पे भी तहकीकात होंगी डॉक्टर साहब। इस पे कुछ करते हैं, इसको हटाया जाए भाई, इस पे अभी बात होगी। आज की टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। आज पहले इनको टीम सेलेक्ट करने दे, मेरा ख्याल है। हाँ ना प्लीज, इनको आज इनको टीम सेलेक्ट कर लेना है। आप भी आज आपने इंटरव्यू किया है दोबारा? जी की है। आज भी टीम का इंटरव्यू किया है? अच्छा, अब क्या करें? पहले टीम हम बताएं, इनको कर लेने दें? आज क्या करें? इनका कर लेने दे। बताएं आप लोग, पहले बता दे टीम क्या बात है। क्या कहते हैं? हाँ अच्छा चले, पहले आपके ख्याल में कौन सी करनी चाहिए हमें? नहीं बताना, फिर ये वही ले लेंगे टीम। हाँ नहीं वो नहीं लेंगे, झूठ बताएंगे। बस इनसे ये पूछ लें कि हमें कौन सी नहीं लेनी, उसके अलावा भाई आप बताएं। हाँ सर अक्कड़ बक्कड़ कोई कुछ भी कर ले। इनसे ये पूछ लेते हैं हमें कौन सी नहीं लेनी, वो वाली। चलो भाई, कौन सी टीम इनको नहीं लेनी चाहिए? उमर क्या कह रहा है? बी ए बी। अब बता दे, कोई बता दे भाई। सी ले लेते। सी टीम ले ली इन्होंने। हमारी टीम कौन सी है? ए सही ए। चलो फिर झगड़ा हो गया आपस में। वो कह रहे हैं ए, क्या करें? ये भी ए बोल रहे हैं, वो भी ए कह रहे हैं। बड़े भाई भी ए बोल रहे हैं। मेरा भी नहीं, ए लेंगे ए बस। हाँ 3 में से यार कभी दो उमर की बात भी तो माने ना आप, रोज जो है ना। नहीं, जो अक्सरियत की बात मानी जाएगी। इसलिए फैसला हो गया किसके हक में? टीम ए के हक में। ए के हक में, और आपने ले ली टीम बी। चलो भाई, उमर नाराज है। नहीं कोई बात है। इन्होंने सी ली है। इन्होंने सी लिए। हाँ जी हमने सी ली है। सी हमारी सी है। ओके, ए एंड सी। चलो भाई एक दफा तालियां बजा दे, हम जरा मुकाबले का करते हैं बाकायदा आगाज। अच्छा जी, तो आज ऐसा करते हैं कि आज जरा हम आगाज ही कर लेते हैं एक मुहावरे से। क्या ख्याल है? कोई पाबंदी तो नहीं है ना? नहीं। तो ऐसा करते हैं कि आज एक तस्वीर आएगी आपके सामने, जरा आप बताएं ये क्या है, ये कौन सा मुहावरा दिखा? हाँ जी, ए पत्थर का दिल। पत्थर दिल होना या पत्थर का दिल, सही है आपका जवाब। ऑलराइट। या ये भी हो सकता है दिल पर पत्थर रखना। दिल पर पत्थर रखना भी, चलो सही है, ठीक है, सही। और पत्थर का दिल होने का सी, यानी सख्त दिल होना। यानी कि सख्त दिल होना, सही आपका जवाब। ऑलराइट, ठीक है। क्या कहने? पत्थर का दिल होना को एक किसी जुमले में इस्तेमाल करें, जैसे बचपन में नहीं करते? जी भाई। मैं बड़ा पत्थर दिल इंसान हूँ। हाय 10 पॉइंट्स के लिए आपने अपनी एक खामी गिनवा दी हमें। वाह 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 वाह, सही है भाई। अगली तस्वीर देखें जरा, ये क्या है? ओए होए, ए मेरा ख्याल है ना? पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़े हैं यहाँ पर, सही है आपका जवाब। ओके, पेट में चूहे दौड़ने किसने बजाया भाई? ए ने। ए जी, बहुत भूख लगना, यानी बहुत भूख लगना, सही है आपका जवाब। और कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेट में चूहे दौड़े हो? नहीं। इसका मतलब क्या होता है? नहीं तो अभी बता रहे, सुन नहीं रहे? बहुत भूख लगना।
हाँ, बहुत बहुत भूख लगना। पेट में चूहे दौड़ने को जुमले में इस्तेमाल कौन करेगा? बी। जी भाई। सुबह सैरी ना करने की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ सही है जवाब, ऑलराइट, ठीक है भाई। सुबह सहरी ना करने की वजह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 30, 10 और 20 कुछ जुमले आएंगे, जंबल वर्ड्स होंगे, कोई मुल्क, इलाका, शहर, गली, मोहल्ला, इंसान, कुछ होगा। दिखाएं क्या है भाई? भाई अच्छा मैं ये हिंट देता हूँ भाईजान, किसने बताया? बी ने, सी ने। जी भाई। 5, 4 कोबाको क्या? कुबाको, बाकू 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 नहीं है भाई, ये है, दिखाइएगा, बैंकॉक है। ये गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। ओह 2024 में तकरीबन 27.3 मिलियन टूरिस्ट ने बैंकॉक का रुख किया, कहना है? सिर्फ 2024 में। ऐसा लगता है पूरा शहर जो है ना वो टूरिस्ट का ख्याल रखने में लगा हुआ है। बैंकॉक हाँ जाके। खास भाई। दिखाएं भाई, आप कब गए आखिरी में? आप कब गए आखिरी में? 2018 शायद। अच्छा, तो 2024 वालों में आप नहीं है? मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक है जी, इसमें से एक निकाल से एक माइनस कर दो। अच्छा अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन सा मुल्क, शहर है भाई? हाँ जी दिखाएं, मेरी तरफ नहीं देखें भाई, उधर देखें, मैं क्या करूं। हाँ ये भी मुल्क या शहर होगा, चलो शहर है, चलो स्पेन का शहर है, चलो बहुत मशहूर फुटबॉल टीम भी है, चलो मेसी। जी भाई। बार्सिलोना। बार्सिलोना है ये, सही आपका जवाब, ऑलराइट। ये जिसने एफिल टावर डिजाइन किया था, गुस्ताव एफिल, उन्होंने इस डिजाइन को पहले बार्सिलोना को प्रपोज किया था, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा मैंने कहा ठीक है। क्या और अब उस आईफिल टावर को देखने ना जाने कितने मिलियन लोग जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो 1888 में उन्होंने बार्सिलोना को प्रपोज किया, टर्न डाउन कर दिया गया। 1889 में फिर फ्रांस में क्या वो बात बनाया गया, पेरिस को प्रपोजल दिया गया, जिसे कबूल कर लिया गया। दिखाइएगा आखिरी, दिखाइएगा कौन है भाई? ये क्या है, शहर या मुल्क है? चलो शहर है जी, बीजिंग। दिखाइएगा जनाब, ये है बीजिंग, सही है जवाब, ऑलराइट। बीजिंग में एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद है कि अगर जंग वगैरह की कोई कैफियत हो जाए तो उसमें उस अंडरग्राउंड सिटी में 6 मिलियन अफराद आ सकते हैं। अल्लाह। और न्यूजीलैंड जैसा मुल्क 55-60 लाख का है, और चाइना के यानी एक मुल्क के, एक शहर के, एक अंडरग्राउंड सिटी में एक वक्त में इतना बंदा आ सकता है। यहाँ बहुत आदमी है भाई। अच्छा जनाब, दुनिया क्रिकेट का कौन सा अहम तरीन इवेंट? सी। जी आज चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है। आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है, सही जवाब है। 40-20 चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल खेला जा रहा है। वीडियो देखें जरा, सवाल में क्या रखा है। हाँ बॉलर आए गेंद की। अच्छा जनाब, बॉलर आके गेंद की, जरा कोई मुझे बता सकता है कि इस बॉल पर क्या होगा? अबू बकर साहब क्या लग रहा है? ये तो अभी का लग रहा है, अभी का है? तो नहीं देखा। हाँ तो बॉल नजर भी तो नहीं आ यही रही ना, इसमें तो देख के थोड़ी आपको अंदाजा से बता। चौका। ये अभी का ही है, आज का ही है ना वैसे। हाँ थोड़ी देर पहले का है, जो मैच शुरू हुआ है इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल। चलो मैं हिंट देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, या तो कैच आउट होगा या छक्का होगा। जी सर, छक्का। छक्का होगा। दिखाएं, बॉलर आए, गेंद की, ऊंचा शॉट, छक्का लग गया। बिल्कुल सही है जवाब, जबरदस्त, क्या बात है। उधर छक्का लग गया, इधर तुक्का लग गया। इधर तुक्का लग गया, छक्का और तुक्का, सही बात है। यार स्टेडियम फुल नहीं लग रहा वैसे मुझे, यहाँ अभी शायद शुरू होगा तो नहीं आए होंगे लोग, ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा जनाब, बैट्समैन कौन है? ये अभी जो खेल रहे थे कौन बैट्समैन थे, किससे छक्का मारा है? ओहो, नाम भी आया है। रचिन रविंद्रा या रोहित शर्मा? हाँ रचिन रविंद्रा। जी ठीक है, और सही है, ऑलराइट। बराबर क्यों? बॉलर पांड्या। ए जी, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, सही है जवाब, ओके ऑलराइट। इस टूर्नामेंट का मेजबान कौन है? बी मेरा ख्याल है। सी जी, कौन था? पाकिस्तान था या? हाँ सही, ठीक है, पाकिस्तान है, सही है जवाब। अच्छा बचत हो गई। हाँ अल्लाह। अच्छा, और ये मैच किस रियासत में? जी यूएई, दुबई।
सही है, यूएई, दुबई, ठीक है, सही है, चलो दुबई खेला जा रहा है, सही है। इकरार भाई सवाल करेंगे जरा? जी बिल्कुल, मैं एक नात के दो जुमले सुनाता हूँ कि बिल्कुल ठीक, इसी माइक पे ही। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। ये ले लें। हाँ हाँ। इल्हाम जामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। हाँ, ये बताइए कि ये किस शायर का कलाम है? जनाब। अरे अच्छा, मेरा ख्याल था कि वैसे ही बच जाएंगे बजर। ना। ये हफीज ताइब है या मुजफ्फर वारसी हैं? बी ना, मेरा ख्याल है। जी भाई, मुजफ्फरबाद से। दुरुस्त जवाब है। क्या बात है, सही है। और ये क्या खूबसूरत कलाम है, किसी दिन सुनाइएगा प्लीज आपने से। हाँ इंशाल्लाह। खालिद ने खालिद साहब को ऑप्शन नहीं दिया। चल सही भाई, सवाल कीजिएगा। या नबी, हाय हाय, सुभान अल्लाह। या नबी, नजर करम फरमाना, हाय हाय, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के, ज़हरा पाक के सदक़े हमको तैबा में बुलवाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। क्या कहने। इस कलाम के शायर का नाम बता सकें तो? जनाब। अभी वसीम भाई ने कहा भी खालिद महमूद नक्शबंदी साहब, हाँ। या औसाफ अली शाह साहब। किसने बजाया? ए ने या बी ने? ए ने? खालिद महमूद। जी जी, खालिद महमूद नक्शबंदी। नहीं, औसाफ अली शाह साहब। नाम आया था इसलिए मैंने ना। 40 और 50। अभी कहा या नबी नजरे करम फरमाना, ए हसनैन के ना, हसनैन यानी जी ए जी, इमाम हसन और इमाम हुसैन। राइट, ठीक है। ऑलराइट जनाब कारी मोहसिन साहब। लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। जनाब, इस कलाम के शायर का नाम? ऑप्शन दीजिएगा। वही खालिद महमूद नक्शबंदी साहब या सबीउद्दीन रहमानी? जनाब, सफीउद्दीन रहमानी। जवाब दुरुस्त है। हाँ, ओए होए होए, वाह 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 भाई, क्या बात है। ये किस मकाम पे हम ब्रेक ले रहे हैं कि जहां पर ए, बी और सी, ए के नंबर है 50, बी के नंबर है 50, सी के भी नंबर है 50। जबरदस्त मुकाबला जारी है, डब्ल्यूबी बेईमानी शानल जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। वाह वाह। जनाब अली, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं डब्ल्यूबी बाई हिमानी शान इल्म में, जहां सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है। टीम ए के हैं 50, टीम बी के हैं 50, टीम सी के हैं 50, यानी कि एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं तीनों टीम्स के। तो अब मैं चाहता हूं इकरार भाई, इस सेगमेंट की ओपनिंग आप एक और सवाल से करें, ताकि आपके सवाल के नतीजे में कोई जरा तरतीब तो ठीक हो ना, मतलब। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि तरतीब ठीक हो जाए कि अल्लाह मालिक है। अच्छा चलिए, ये बताइए वसीम बारामी साहब की सालगिरह किस तारीख को होती है? चलो ये ऑप्शन दे। ये कोई मेरे कजन है कोई? नहीं, ऑप्शन दे। अच्छा ठीक है। और इस बरस हमने इनकी सालगिरह मनाई भी।
7 फरवरी या 29 फरवरी? हाँ जी 7 फरवरी। 7 फरवरी जवाब ठीक है। वैसे ये कमाल सवाल मेरे ज़हन में आता है कि जो लोग 29 फरवरी को पैदा होते हैं, हाँ। वो अपनी सालगिरह किस दिन मनाते हैं? क्योंकि वो 29 फरवरी तो 4 साल बाद आएगा दोबारा तो से। वो 4 साल में 1 साल जितने होते हैं ना। और हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो शायद 29 फरवरी को पैदा हुए हैं, इसलिए वो अपनी उम्र से जो है वो 15-16 साल कम बता रहे होते हैं हमें। अच्छा। तो ये होगा उनका सिस्टम भाई। क्या हमें तो हुस्न ज़न रखना चाहिए ना हमें तो। ये बात ठीक है। हाँ। और ये ज़न दूसरा वाला है, ये बता अच्छा, दो। बिल्कुल ठीक ये है। वजूद ज़न वाला नहीं है, ये जोए वाला जन है। हाँ ये बता दो जनाब। बस महबूब भाई सवाल कीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि थोड़ा ऊंचा बोलिएगा माइक करीब। कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है, अच्छा, वो कौन सी सूरत है? जी इलाहुम मअल्लाह। क्या कहा आपने, दोबारा कहिएगा। आयत यही है ना, इलाहुम मअल्लाह। इन्होंने कहा कौन सी सूरत है जिसके हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आता है, और आपने जवाब जो दिया वो रिपीट सूरह सूरह कमर। जवाब गलत है यार। गलत हो गया जवाब। अभी जवाब ना दीजिएगा, -10 हो गए जी। सवाल जारी है, 2 ऑप्शंस देंगे, कोई भी जवाब दे सकता है जी। वो सूरह मुजादिला है या सूरह नबा? जनाब मुजादिला। जवाब दुरुस्त। हाँ ओके। वाह वाह वाह। हाँ सूरह मुजादिला जो है वो कुरान पाक की कौन से पारे में है? 29वें पारे तबारक लज़ी में। जवाब गलत हो गया। आहा, नाजुक सूरत हाल हो गए भैया। 28वें पारे का नाम क्या है? जी कद समीअल्लाह। जवाब दुरुस्त। चलो आपने जो है वो वहीं पर रहे। आप 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। वसीम साहब सवाल करेंगे। यूं ज़हन में जमाले रिसालत समा गया, मेरा जहाने फिक्र नजर जगमगा गया। वाह। इस कलाम के शायर का नाम अगर बता सकें, आज़म चिश्ती साहब या हफीज़ ताइब? हाँ जी आज़म चिश्ती। जवाब गलत है। हाँ गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिएगा। 50, 60 और 40 है नंबर। जरा एक वीडियो देखें, मैं अगला सवाल करता हूँ। मुकाबला अभी बहुत सख्त है, एक वीडियो देखें, सवाल करते हैं। दिखाइएगा जनाब। क्या कहना है? क्या बात है, क्या कहना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कह रहा था कि मेरा ख्याल है यानी इस तरह की चीज़ों को चलाने का तवाज़ुन से एक मकसद ये भी है कि मेरा ख्याल है प्रोमोट करना चाहिए वो तमाम तर तरीके जो कुरान पाक की तिलावत को ज़रा जदीद अंदाज से आजकल के बच्चों के लिए प्रेजेंटेबल अट्रैक्टिव बनाने के लिए है ना। और अच्छा सेट है। हाँ, माशाल्लाह, हाँ। एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। और फिर क्या बात है शहजादे की, माशाल्लाह माशाल्लाह। मजा आ गया। क्या वाह, कहने। तबीयत खुश हो गई। क्या कहना है? कौन सा सूरा है ये जी? सूरह शम्स। अरे गलत हो गया जवाब। ताज़ियत कीजिए भाईजान। सूरह शम्स व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा व नहार इज़ा जला इज़ा शम्स कुव्विरत सूरह तकवीर है। गलत हो गया आपका जवाब। अच्छा जनाब, कौन से? अम्मा पारा में। जी ठीक है, आपका जवाब सही है। ओके। अच्छा, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर हम कारी अब्दुल बासित का नाम ना लें। हाँ, उनकी आवाज़ में भी तो ये बड़ा खूबसूरत सा मिक्सचर है पुराना और नए का। हाँ हाँ, क्या बात है। और हमने वो रखा हुआ अपने आने वाले दिनों में कारी। हाँ 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 बिल्कुल। मतलब अभी आज के उसमें नहीं, लेकिन हम आगे चलाएंगे कारी। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। तरतीब के एतबार से सूरह तकवीर जो पढ़ी गई, ये 71st सूरा होगी या 81st? ये नहीं मेरा ख्याल है बजाय। जी भाई जी 81st सही है आपका जवाब। ऑलराइट। 60, 60 और 40 सूरह तकवीर जो है इसकी इब्तिदाई आयात बहुत हिला देने वाली हैं। इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, फिर वैज़ल जिबाल, पहाड़ चलाए जाएंगे, हामला ऊँटियाँ अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी, जंगली जानवर समेट कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, समंदर भड़का दिए जाएंगे। उसके बाद एक आयत है व इज़ल मौऊदतु सुइलत।
जिसका मतलब क्या है? जब ज़मीन में दरगोर की हुई लड़की के से सवाल किया जाएगा, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। आई थिंक ये चेक कर लीजिएगा, ये वाली आयत बता रहे हैं बे अय्ये ज़म्मिन कुतिलत वाली, कि जब जिंदा दरगोर लड़की पूछेगी, लेकिन वो तरतीब के एतबार से यही है, ये चेक कर लीजिएगा, ये यही है हाँ या नहीं, चेक करेंगे। सही जवाब है, सही है जवाब, ओके ठीक है सही। जब जिंदा दरगोर लड़की से पूछा जाएगा कि उसे बे अय्ये ज़म्मिन कुतिलत, कि उसे किस जुर्म में क्या है। अच्छा चले, ये तो आपने ज़िम्नी बता दिया, मैं जो सवाल करने जा रहा था वो ये था कि ये जो सारी मंजर कशी है ना, उसके बाद जो एक आयत आती है, हमने इसको इसलिए सही मान लिया कि वो एक एतबार से आपका जवाब हमारे सवाल से भी रिलेट कर रहा था, तो ठीक है। लेकिन चले मैं अगला सवाल उसको समझ लें कि सारी मंजर कशी के बाद एक आयत आती है कि जिसमें बताया जाता है कि फिर ये होगा, कि जब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिंदा दरगोर लड़की, उसके बाद जो है ना ये होगा। ये सारा मंजरनामा इस गोया इस चीज के लिए बांधा गया हो कि भाई फिर ये हो जाएगा। उसका कोई तर्जुमा बता सकता है बेशक अगर उर्दू नहीं तो? ओके, तो मैं दो ऑप्शंस देता हूं। इसका मतलब ये है कि जब समंदर भड़का दिए जाएंगे ये उसके बाद दुनिया फना हो जाएगी, या उसके बाद हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। जी, दुनिया फना हो जाए। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। यानी ये इतना सारे के बाद फिर कहा गया है कि फिर हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि वो क्या लेकर आया, कि वो क्या लेकर आया है। मतलब कुछ कह रहे हैं, सॉरी एक सवाल करना चाहता एक सवाल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए कारी साहब। आपने तिलावत सुन रहे थे, आपने हाँ और नाम में जवाब ठीक है। ये वईदल वुहूश हुशिरत, हुशिरत के उसके बाद उन्होंने पढ़ा हुशिरत। आप सवाल पता नहीं आपने सही सुना है नहीं, लेकिन जवाब दे दें फिलहाल, वरना जी बताएं। वो उनज़िल कुरान वाला सबत या हरूफ, तो ये जो है ना कुरान करीम पढ़ने का एक तरीका ये भी है। सवाल ये मैं तो हाँ या ना में सवाल करना चाह रहा था इनसे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इस तरह पढ़ना सही है या सही है? बिल्कुल। अच्छा, वैसे आप बताएं, चूंकि मैं भी सोच रहा था क्या है इसमें। ये रिवायत होती है पढ़ने, कुरान पाक की तिलावत करते हैं ना, तो उसमें पुरानी रिवायतों में किस तरह पढ़ा गया, वो एक उस अंदाज से पढ़ के उन्होंने बताया कि हर आयत को अलग अलग अंदाज में पढ़ना। यानी इसका तलफ़्फ़ुज़ अगर हुशिरत है तो फिर उसी को हुशिरत कैसे, शद नहीं है अगर उसमें अलग अलग रिवायत है ना उस तरह पढ़ने की। अच्छा, तो वो रिवायतों में पढ़ ले। अच्छा, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि इस तरह पढ़ना ठीक है या गलत? मेरा ख्याल है इसमें फिर ये करते हैं कि ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, इसमें ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ना ऐड करते हैं ना माइनस करते हैं। ठीक है जी, इस सवाल का कोई नंबर ऐड भी नहीं करेंगे और माइनस भी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए मकसद ये है कि शान इल्म में कि हम कोशिश करते हैं हर तरह की मालूमात, क्रिकेट से लेके शायरी से लेके, तो ये इस तरह की चीज़ें शामिल कर लें। चले भाई, एक जरा और क्रिकेट से मुतालिक एक सवाल देंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चले आखिरी वीडियो दिखा दें। बॉलर आए, गेंद की ऊंचा शॉट, हाँ छक्का लगेगा या कैच आउट होगा? बताएं भाई, छक्का लगेगा या कैच आउट होगा? जी सर, छक्का। छक्का लगेगा। दिखाएं। बॉलर आए, 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए, ऊंचा शॉट मार दिया है, ऊंचा शॉट आउट। अरे मगर ये आउट हो गया और आपके -10 हो गए, ताज़ियत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब, ठीक है खैरियत से? वेरी गुड, ओके। बैट्समैन का नाम बताइए। जी भाई, आदिल रशीद। आदिल राशिद, सही है जवाब। ऑलराइट, अगला सवाल। बॉलर का नाम बताइए। जी, अजमत। अजमत आपके दोस्त हैं आपके? चलो ठीक है, सही है जवाब, सही है, ठीक है। अच्छा, बस हो गया है वक्त खत्म पहले राउंड का, तो यहीं पे पहला राउंड में रोक देता हूं। 50, 80 और 40 हैं आप तीनों के नंबर। जब हमने शुरू किया था तब 50, 50, 50 थे, 5 मिनट पहले था। आपने 3 नंबर्स का इजाफा किया है, आपने वहीं रहना मुनासिब समझा है। आपने समझा कि नहीं मैं थोड़ा आगे निकल गया हूं, तो आप एक कदम पीछे आ गए हैं। लेकिन अभी भी आप सबके 3-4 नंबर्स का फर्क है, तो कोई भी जीत सकता है। पहले 3 तस्वीर आपकी हैं, पार्टिसिपेंट बी। दिखाइएगा पहली तस्वीर पार्टिसिपेंट बी को कि ये कौन है। जनाब अली, साउथ अफ्रीका, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तवील जेल, 27 साल। ये हैं 5, 4, 3, 2। तुक्का मारना है तो मार ले, -10 नहीं है, 1 नहीं है। ये नेल्सन मंडेला है। ये अगली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, ये कौन है? यंग पाकिस्तानी, राइट? शाहीन आफरीदी नहीं है भाई, ये नसीम शाह है। नसीम शाह। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। अब इस पे बुरा किसने माना होगा, शाहीन आफरीदी ने, नसीम शाह ने? ये एक सवाल है, इस पे गौर करने वालों को गौर करना चाहिए। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है जी?
अब्दुल सत्तार एदी। बड़ी नवाजिश, सही है जवाब। ऑलराइट, फाउंडर ऑफ एदी फाउंडेशन। दुनिया की लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस 2016 में इंतकाल हुआ, और जाहिर है 2013 में कई और एजाजात के साथ एक एजाज ये 2013 में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लिविंग ह्यूमैनिटेरियन बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये इनको ये एजाज दिया गया। क्या बात है, बहुत सारी तालियां एदी साहब के लिए, क्या कहने अब इस तरह से। एक अंदाजे के मुताबिक एडॉप्टेड चिल्ड्रन की तादाद इकरार भाई 20,000 के करीब है सिर्फ, और बाकी और शोबे तो अलग, लेकिन क्या कहने। और आखिरी वक्त तक ये साहब अपना घर नहीं रखते थे। हाँ, और हमने देखा है खारादर में उनका घर जिस तरह होता, जिस तरह रहते थे वो, तो क्या बात है। अगली 3 तस्वीर है बी आपकी। सर दिखाइएगा पहली तस्वीर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी है। अगली तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन है? बहुत ही आसान, विराट कोहली। विराट कोहली, क्रिकेट की दुनिया का शहजादा, चेस मास्टर, कप्तान रहे हैं तमाम फॉर्मेट्स में, और इन्होंने रिकॉर्ड है इनके पास कि ओडीआई में अभी बताया भी पिछले दिनों सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड नंबर पे सेंचुरीज हैं, मतलब दुनिया क्रिकेट के बस तबाही है, बस अकेला ही है भाई आदमी। आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। यस, कराची कोड़ के मरीज, हाँ, समाजी, जिस तरह एदी साहब, जर्मन नहीं, 5 4 3 2 1, ये है रुतफाव। इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत सारी तालियां भाई, क्या बात है। अच्छा, अगली 3 तस्वीरें ए आपके लिए, और आपकी पहली तस्वीर है सर, ये दिखाइएगा कौन है ये? मलेशिया, चौथे वजीर आजम, 7वें वजीर आजम, 100 साल के होने वाले हैं। 5 4, कोई अंदाजा नहीं, कोई तुक्का नहीं। इमरान खान साहब बहुत जिक्र करते थे, इमरान खान साहब बहुत तस्वीर करते थे इनका। 3 2 1, महातिर मोहम्मद। अच्छा, अगली तस्वीर दिखाइएगा जनाब, ये कौन है? इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, अंडर इस कैप्टनसी इंग्लैंड ने 2022 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल। 5 4 3 2 1, बटलर हैं ये, हैं, सही कह रहे हो बकर साहब, बटलर हैं। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये कौन है? अगेन समाजी कारकुन, कैथोलिक, ऑफ कोर्स वो गोलिये से भी वजाहत हो रही है। वो एजी साहब थे, वो रुतफाव थी, और ये हैं मामता। हाँ, 5 4 3 2 1, मैरी टेरेसा या मदर टेरेसा। ओके, सो आपने पहले राउंड के बाद 50 पर ही खड़े रहना मुनासिब समझा। आप 2 कदम और आगे चले गए और आप खड़े हैं 50 पे, आपने 1 नंबर ज्यादा। अब देखते हैं क्या होता है। पहले 3 सवालात 60 सेकंड पहले सी से करते हैं, और अब देखते हैं जीत कोई भी सकता है, या आप लोगों से आगे हैं, लेकिन 5 सवालात का मार्जिन है, तो ये मार्जिन कवर हो सकता है। पार्टिसिपेंट सी के हैं 60 सेकंड। सर आपके 60 सेकंड्स का वक्त, अगर मेरी ये आवाज़ माइक की थोड़ी सी बढ़ा सकें ताकि मैं ज़रा कम शोर करूं। 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट सी का जनाब अली। अब पहले आइन के वक्त वजीर आजम लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली। लियाकत अली खान। गलत। 2022 किस मुल्क ने ताइवान की आज़ादी को मुस्तरद किया? चीन या फ्रांस? चीन। ठीक। पाकिस्तान ने पहला सिक्का जारी किया? 48 98? 48। ठीक। इब्ने बतूता पैदा हुए? इंडिया मराकश? मराकश। ठीक। पाकिस्तान में कितने मुगल बादशाहों की कब्रें? 1 11? 11। गलत। पाकिस्तान में सुई गैस कब दरियाफ्त हुई? 1952 2002? 52। ठीक। टेलीस्कोप इजाद किया? न्यूटन गैलीलियो? दूसरा। ठीक। गैलीलियो का ताल्लुक किस मुल्क से? ईरान के इटली? दूसरा। ठीक। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम बताएं। इस्कंदर मिर्जा या गुलाम मोहम्मद? गुलाम मोहम्मद। गलत। विटामिन की कौन सी बीमारी, विटामिन सी कौन सी बीमारी का सबब? नाखून, हड्डियों? हड्डियों। ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर इनमें से जिराफा या हिरन? जिराफा। ठीक। खला पर जाने वाली पहली खातून का नाम सारा या वैलेंटिना? दूसरा। ठीक। वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी लिखी हुई? डोनाल्ड ट्रंप या नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला। ठीक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटाइन ने फाइनल में किसको हराया? फ्रांस या साउथ अफ्रीका? फ्रांस। ठीक है आपका जवाब। ओके, सही है, अच्छा खेला है आपने। 11 सवालात के सही जवाब दिए हैं, अच्छा खेला है। जिंदाबाद। मशवरा है कि पहला दूसरा ना कहिएगा, क्योंकि फिर मुझे टाइम लेना पड़ता है कि पहला दूसरा क्या है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट कोई बहुत मुश्किल वर्ड है तो आपको पूरा वर्ड थोड़ी दोहराना है, खाली मुझे अंदाजा हो गया कि आप सही जवाब पे हैं, बस मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अच्छा खेला है आपने। चलें आपसे पूछते हैं ए से। आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होने लगा है। अब अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता 3 बार 12 बार?
3 बार। ठीक। मगरिबी जबानों में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा जर्मन लातीन। लातीन। ठीक। शाहजहां मस्जिद कराची ठट्टा। ठट्टा। ठीक। पाकिस्तान का कौन सा दर्रा एबटाबाद को गिलगित से मिलाता है? बाबू सर टॉप, दर्रा खैबर। दर्रा खैबर। गलत। दुनिया में कितने बर्रे आजम? 7, 17। 7। ठीक। कौसो कज़ा में कितने रंग? 7, 17। 7। ठीक। पाकिस्तान रमजान की किस तारीख को आजाद? 7, 27। 27। ठीक। फूलों की सरजमीन यानी कि नेदरलैंड या हॉलैंड? नेदरलैंड। ठीक। तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल या अंकारा? अंकारा। गलत। अमान का दारुल खिलाफा मस्कत या तेहरान? तेहरान। गलत। मनीला किस मुल्क का दारुल खिलाफा? फिलीपींस या इंडिया? फिलीपींस। ठीक। लीमो में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन? डी या सी? सी। ठीक। दुनिया का पहला कागजी करेंसी नोट बनाया अमेरिका ने, चीन ने? अमेरिका ने। गलत। दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा मुल्क बनाता है? रूस या श्रीलंका? रूस। ठीक। सबसे बड़ा बहरी बेड़ा अमेरिका बांग्लादेश? अमेरिका। ठीक। इब्ने बतूता इस्लाम का मुसाफिर या ईसाइयों का मुसाफिर? इस्लाम का मुसाफिर। ठीक है, जवाब आपका। ओके, वो हो गया नेदरलैंड या हॉलैंड। उसका क्या करें इस सवाल का? उसको कैंसिल करके कोई भी और सवाल कर लूं? अच्छा, एक सवाल करन के -10 कीजिएगा, वो उसके बदले में एक और सवाल कर लूंगा, ठीक है जी? वो सही हो तो +10, चूंकि वो दोनों ऑप्शन ही सही होते हैं, हॉलैंड भी था और नेदरलैंड भी था, तो एक सवाल इनके कम कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, -10 करें। और मैं एक सवाल अब कर लेता हूं। बरे सगीर पाको हिंद पर मलका विक्टोरिया ने हुकूमत की 64 बरस, 264 बरस? 64 बरस। जी ठीक है भाई, वही कर दो स्कोर का, ठीक था जो पहले था, सही। अच्छा भाई, आपने कितने सवाल के सही जवाब देने सर? 6 से 7। 6 से 7 नहीं, गलत, थोड़े से ज्यादा। आपके 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है सर। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पेरिस, बर्लिन? बर्लिन। ठीक। इट्स योर वर्ल्ड किस तंजीम का मोटो? रेड क्रॉस या यूएनओ? नेट क्रॉस। गलत। नोबेल प्राइज कितने शोबों में? 6 या 16? 16। गलत। यूएनओ का सबसे मजबूत इदारा? यूनिसेफ सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक। इब्ने बतूता का ताल्लुक मराकश से या अफ्रीका से? मराकश। ठीक। खिलाफत मूवमेंट का खात्मा 2002, 1924? 1924। ठीक। किसी नंबर को अगर 0 से ज़र्ब करें तो जवाब 0 के 1000? 0। ठीक। 45 दिन यानी 3 महीना या 1.5 महीना? 1.5 महीना। ठीक। कुतुब मीनार इंडिया के किस शहर में? आगरा के दिल्ली? आगरा। गलत। कनाडा के पास वीटो पावर है या नहीं है? है। गलत। कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर भी था? बहादुर शाह जफर या अकबर? बहादुर शाह जफर। ठीक। लेपर्ड टैंक्स किस मुल्क ने बनाए? जर्मनी या तुर्की? जर्मन। ठीक। उर्दू में खुतूत निगारी का रिवाज किसने शुरू किया? सर सैयद या गालिब? सर सैयद। गलत। एक युकान रिसर्च लेबोरेटरी किस शहर में? हैदराबाद या कोहोटा? हैदराबाद। गलत। गलत। क्या हुआ भाई? या शायद इक्वल हो गए हैं, या 1-2 सवाल का इशू होगा, या इक्वल हो गया। आपने दूसरा राउंड कतई उतना अच्छा नहीं खेला, हाँ, जितना कि आपको खेलना चाहिए था, जितना आप पहले 2 राउंड खेल रहे थे। आपके नंबर है 160। अच्छा यार, इतनी में मायूसी क्या बात है? ऐसे देखे ना, क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। 160 भाई ने कनखियों से देख लिया वैसे नंबर। 160, 170, एक सवाल के मार्जिन से आप आज का मुकाबला जीत गए। नहीं जीत सके या जीत गए? जीत गए। जीत गए। 180 पार्टिसिपेंट भी, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त, क्या बात है भाई। लेकिन ये बात है कि आप तीनों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, तीनों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। WP भाई हिमानी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे आप तीनों के लिए। WP भाई हिमानी वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स की, और पाकिस्तान भर में 50 के करीब आउटलेट्स हैं जहां पर आपको 100% नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जबकि आज के जो विनर है उनके लिए तिफल बेबी डायपर्स की बाइक है। तिफल डायपर्स, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा, और सबके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। बहुत सारी तालियां पार्टिसिपेंट बी के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी है, मुझे लगता है इकरार भाई इंडिया ट्रॉफी उठाने जा रहा है। अच्छा हालात इसलिए कि इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 252 रन का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड ने। आखिरी 5 ओवर में बहुत अच्छा खेले हैं फिर, इसका मतलब। हाँ, वरना तो और कम रन थे। लेकिन ये कि 252 रन का टारगेट है, तो बज़ाहिर लगता है कि इंडिया शायद अगला फातेह हो जाएगा। हमारा फातेह कौन हुआ आज? बी किसकी टीम थी? चलो जी, किसी की टीम नहीं थी। ऑडियंस जीत गई। ऑडियंस जीत गई। अब 3 पॉइंट्स हैं ऑडियंस के, 3 पॉइंट्स हैं हमारे, और 2 पॉइंट्स हैं आप लोगों के। मैं आप लोगों से ताज़ियत ही कर सकता हूँ, क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत करें, कोई बात नहीं। वसीम भाई आप हमारे साथ थे। नहीं, मैं
मैं जीतने वाले के साथ था, मुझे पता चला कि ये जीते इसलिए मैं इनके, बाकी से बात हम बच्चों के सेगमेंट में करते हैं। खास मेहमान है भैया बच्चों के सेगमेंट में हमारे साथ, वो कौन है? ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। वाह वाह बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा